देखिए कल हमने MCQs सॉल्व किए थे कुछ, ठीक है ना। 21 MCQs थे जो हमने कल सॉल्व करे। आज आपके पास में है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो कल आप लोग को कहा था कि अपनी तैयारी से आए, है ना। तो शायद सब लोग तैयारी से आए होंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है अभय को, है ना। अभय, is a plot that show the underlying frequency distribution of a set of continuous data. अभय, क्या बोला तुमने? आंसर कुछ आवाज़ ही नहीं आई है, क्या बोला है? अखिलेश्वरी, क्या आंसर है फर्स्ट वाले का? सर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ठीक है, करेक्ट है। क्या है? हिस्टोग्राम। ये सेकंड का आंसर देना है का नेक्स्ट का अमन। पाइप्लॉट इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। मैटप्लॉटलिब। करेक्ट, क्या है? मेटप्लॉटलिब। नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर देना है अनुजा। PyPlots function is used to create line chart. अनुजा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देना है PyPlots function is used to create line chart. प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आंसर देना है गुंजन। PyPlots function is used to create horizontal bar chart. हिस्ट फंक्शन। कौन सा? हिस्ट। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। सर बार, सॉरी। बार में अभी भी करेक्ट नहीं है। होरिजेंटल बार चार्ट लिखा है। चलो सर बार ही तो है। नहीं, पर होरिजेंटल है ना। बार एच बार। एच बार भी नहीं होता है, बार एच होता है। क्या होता है? बार एच ना, ठीक है। सिंपली बार से वर्टिकल बनता है और बार एच से हॉरिजॉन्टल बनता है। चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर देना है हर्ष। PyPlots फंक्शन इज यूज टू क्रिएट हिस्टोग्राम। हिस्ट फंक्शन। हिस्ट फंक्शन, ठीक, करेक्ट है। नेक्स्ट का आंसर देना है जलज। द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ आर कॉल्ड। द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए प्लॉट आर कॉल्ड। सर नहीं मालूम। नहीं मालूम है? अच्छा, कमल। कमल, द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ आर कॉल्ड सर मार्कर्स। मार्कर्स, करेक्ट है ना। क्या होगा? मार्कर्स। नेक्स्ट का आंसर देना है खुशबू ना। द आर्गुमेंट ऑफ प्लॉट स्पेसिफाइज द विड्थ फॉर लाइन। विड्थ। क्या बोला बेटा? लाइन विड्थ। लाइन विड्थ, करेक्ट है ना। लाइन विड्थ आर्गुमेंट आएगा, है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर देना है वैभव। द आर्गुमेंट ऑफ प्लॉट्स स्पेसिफाइज द स्टाइल ऑफ द लाइन। स्टाइल ऑफ द लाइन। वैभव,
9 वाला ना, हम्म स्टाइल सर, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल करेक्ट है ना, लाइन स्टाइल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर देना है मुक्तावली ना। आर्गुमेंट ऑफ बार स्पेसिफाइज द बार विड्थ। Sir, width. विड्थ करेक्ट है ना, क्या होगा विड्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर देना है प्रार्थना। द फंक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई टिक्स फॉर एक्स एक्सिस। X six. एक्स टिक्स है ना, करेक्ट एक्स टिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर देना है अखिलेश्वरी ना। टू सेव अ प्लॉट फंक्शन इज यूज। Sir, save fig function. सेव Save function. सेव नहीं, उसके आगे भी कुछ होता है और थोड़ा सा सेव के आगे एक वर्ड और है। चलो नेक्स्ट अमन तुम बताओ बेटा। अमन सर सेव फिग। सेव फिग है ना, सेव फिग आएगा है ना, ठीक करेक्ट है। नेक्स्ट द आर्गुमेंट ऑफ हिस्ट फंक्शन इज सेड टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम। द आर्गुमेंट ऑफ हिस्ट फंक्शन इज सेड टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अगर हमें हॉरिजॉन्टल बनाना हो, अनुजा। अनुजा क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा होगा? Orientation. ओरिएंटेशन बिल्कुल करेक्ट है ना, ओरिएंटेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है गुंजन। द आर्गुमेंट ऑफ लेजेंड्स प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ लेजेंड्स। गुंजन, ये कल भी बात करी थी इस पे हमने। गुंजन, ये जो आता है ना लेजेंड्स आता है अपर लेफ्ट लोअर राइट, कैसा आता है वो, कौन सा आर्गुमेंट से आता है? Sir, show means. शो? नहीं नहीं रॉन्ग है ना। ये हर्ष तुम बताओ। Show means. नहीं, शो मीन्स तो इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। शो मीन्स होता है बॉक्स प्लॉट में। ये आपको दिया हुआ है कि जो लेजेंड्स आएगा बुक में तो यही दे रखा था। लेजेंड फंक्शन में ही आर्गुमेंट पास करेंगे उससे आएगा। हर्ष एलओसी। एलओसी है ना, करेक्ट, क्या आएगा एलओसी। अब कुछ ट्रू फॉल्स हैं आपके पास में। जलज, फर्स्ट का आंसर देना है तुम्हें। पाइप्लॉट इज सब डायरेक्टरी ऑफ मेटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगा है ना, ठीक है। पाइप्लॉट इसका इंटरफेस है, इसकी एक सब डायरेक्टरी है मेटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की। नेक्स्ट का आंसर देना है कमल। स्टेटमेंट इंपोर्ट pyplot.matplotlib is a valid statement for working on pyplot functions. Kamal, statement import फॉल्स। हम्म फॉल्स। फॉल्स होगा। अच्छा राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? राइट
वो सोच रहे हो प्रैक्टिकल करे कि नहीं करे तुमने इसके कुछ मैटप्लॉटलिब के? करे सर। तो क्या सोच रहे हो फिर? ये स्टेटमेंट लिखा है, रॉन्ग लिखा है, लेकिन राइट क्या होगा वो सिंपल है बताना। सर मैटप्लॉटलिब डॉट प्लाईप्लॉट होगा पूरे। हाँ, मैटप्लॉटलिब सीधा। डॉट पाईप्लॉट होगा, ठीक है ना, करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा देना है? खुशबू ना। A line chart can be plotted using PyPlot's library line function. Sir, false. False है, correct ना। फिर next वैभव ना? A line chart can be plotted using PyPlot's plot function. वैभव आवाज नहीं आ रही तुम्हारी वैभव। ट्रू सर, ट्रू। ट्रू सही है। करेक्ट, ठीक है, ओके। ये मुक्तावली ना। A bar chart can be plotted using PyPlot's library bar function. True है sir. ट्रू है, करेक्ट है ना। बार फंक्शन से बनाते हैं हम, ठीक है। ये नेक्स्ट कौन सा देना है? प्रार्थना ना। अ बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड, अच्छा ये तो हो गया है ना। दोनों सेम है क्या? कैन बी प्लॉटेड यूजिंग पाइप्लॉट्स लाइब्रेरी बार फंक्शन, 2 बार लिख दिया है ना सेम क्वेश्चन, 5 बार छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लॉट मल्टीपल सीरीज ऑफ वैल्यूज इन द सेम बार ग्राफ। false, फॉल्स होगा, ठीक है ना। मल्टीपल बार हम बनाते ही हैं एक ही प्लॉट पे, ठीक है, फॉल्स है। फिर अखिलेश्वरी ना। स्टैंडर्ड मार्कर ऑफ रिप्रेजेंटिंग a non-number data in Python libraries is NaN. नॉट ए नंबर लिखते हैं ना, नॉट ए नंबर। ट्रू और फॉल्स क्या होगा? Sir, true है, true. ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, अमन, द बार फंक्शन कैन आल्सो क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। false, हम्म, false, ध्यान से पढ़ो। द बार फंक्शन कैन आल्सो क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, अनुजा ना। द प्लॉट इज ऑलवेज as per data series being plotted irrespective of xlim. अनुजा, Sir, false. हाँ फॉल्स हो जाएगा है ना। अगर आप एक्सट्रीम देते हो तो फिर वो उसको कंसीडर करता है ना, ठीक है। चलिए, ये आपके कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह हमने कर लिए ना। एक बार अटेंडेंस भी ले लेते हैं। देखिए आज क्या था कि आप लोग में बहुत सारे बच्चों के मालूम था कि सर ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह पूछेंगे, तो आज अटेंडेंस में 2-3 बच्चे कम हो गए जिनको नहीं आता है, डर लगता है ना, वो कम हो गए। लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, टीचर को ये मालूम होता है कि कौन बच्चा जान करके किस दिन एब्सेंट हो रहा है ना। आपके एब्सेंट होने का, आपके पास ये सोचते हैं कि भी एब्सेंट हो गए तो आज हम ट्रू फॉल्स से फिलिंग द ब्लैंक से बच गए, लेकिन वो आपकी एक छवि बनती जाती है और हमें तो पहले से मालूम होता है कौन किस दिन एब्सेंट होगा ना। तो आराम से ज्वाइन करें क्लास, सुने, कुछ पढ़ लें तो आराम से आंसर दे सकते हैं, इसे भागने की जरूरत नहीं है मैदान छोड़ के ना। चलिए, अब कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं आपके पास में, इनमें से हम कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट वन है नेम सम कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स। देखिए जो भी सॉल्व प्रॉब्लम्स और ये जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब आपको लिखने हैं नोटबुक्स में ना। तो अभी हमने
अभी किसने बताया था? अनुजा ने, है ना? गुंजन का नंबर है। नेम सम कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स। कौन कौन से चार्ट हैं, उनके नाम बताने हैं, गुंजन। Sir, line chart, हम्म histogram, हम्म bar chart. बार चार्ट, ठीक है ना, सिंपल था। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, और भी हमें, हालांकि वो हट गए हैं सिलेबस से। स्केटर है, पाई है ना? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, इसका आंसर देना है हर्ष को, है ना? नेम द फंक्शन विल यू यूज टू क्रिएट अ लाइन चार्ट और बार चार्ट। हर्ष। लाइन चार्ट, बार चार्ट के लिए कौन से फंक्शन है, हर्ष? चलो, नहीं मालूम है शायद। चलो तुम बताओ बेटा। सर बार चार्ट के लिए तो सर बार फंक्शन। हाँ, सर लाइन चार्ट का पता नहीं। लाइन चार्ट का पता नहीं है? कुछ पढ़ा उढ़ रहे हो कि नहीं, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कुछ? लाइन चार्ट सर बनाए कि नहीं प्लॉट बनाए? क्या बात है कमल। सर प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन यूज होगा। प्रैक्टिकल ठीक से नहीं कर रहे हैं इसलिए याद नहीं रहता है, नहीं तो लाइन चार्ट सबसे पहले दिन हमने लाइन चार्ट ही पढ़ा था कैसे बनाते हैं, है ना? और उसके बाद भी हम ये पढ़ ही रहे हैं, जब से ट्रू फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये है कंसीडर। इसका जो आंसर देना है वो भी देख लें। नेक्स्ट कौन है कमल के बाद? खुशबू ना, तुम्हें देना है बेटा। बाकी लोग भी देख लें, है ना? नहीं होगा तो फिर दूसरे का नंबर आएगा। कंसीडर द कोड गिवन बिलो। ठीक है, कुछ कोड आपको दिया गया है यहाँ पर। ऑल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर इम्पोर्टेड। ये मान लें कि आप इसमें सभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हुई है। एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इट। वाई इज द चार्ट शोइंग 1 बार ओनली while we are plotting 4 values on chart। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। एक लिस्ट बनाई आपने ए, दूसरी लिस्ट बनाई आपने बी। ठीक है, दोनों को आपने यहाँ बार फंक्शन में पास किया है, ए कोमा बी लिख करके। ठीक है, और फिर शो करवा लिया आपने। और एक एक्सली में आपने लिखा है -3 2, 5। ये बता रहा है कि ये केवल एक ही बार क्यों बन के आ रहा है यहाँ पर, ये बताना है। खुशबू तुम्हें बताना है बेटा। सर हम लोगों ने x की लिमिट फिक्स कर दी है और -3 से 5 तक शो होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू लाई कर रही है। हाँ, एक ही वैल्यू उसके अंदर आ रही है ना? ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, और थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है एक्सलिम -3, 5। तो आप देख सकते हैं जो आपका एक्स स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया -3 से, और ये गया यहाँ तक 5 तक। ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, जो आपने ए लिखा है वो आ गया यहाँ पर। दूसरा आपका बी था, आपका वैल्यू के लिए, वो हो गया। अब आप देखें कि आपने -3 से लिखा, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप देखें केवल एक ही एक्सिस है यहाँ पर, एक्स में 3, जो इस रेंज में आया है, एक्स लिम की रेंज में। उसके साथ की वैल्यू कितनी है? 30। इसलिए इस कारण से 3 के ऊपर जो केवल एक 30 वाला जो बार है यहाँ पर, ये डिस्प्ले हो रहा है। बाकी कोई सा भी बार डिस्प्ले नहीं होगा इसमें। ये इसको हमने रन किया। ये देखिए, ये आपके सामने ये एक आ गया है बार। अब मान लीजिए आप इसमें क्या करें, इसको यहाँ बना दें आप कमेंट्स लाइन। तब आपने हटा दिया, एक्सलिम आपने हटा दिया, तो क्या होगा? पाइथन खुद के एक्स और वाई लेगा। ठीक है, पाइथन खुद के एक्स और वाई ले लेगा अब की बार। पाइथन अगर खुद के एक्स वाई लेगा
तो अब की बार क्या होगा, इसमें आउटपुट में क्या चेंज आएगा विभो, क्या चेंज होगा अब? इसको कमेंट्स लाइन बना दिया हमने। मुक्तावली, इस लाइन को हमने कमेंट्स लाइन बना दिया, plt.xlim -3, 5 को, तो क्या इफेक्ट होगा अब? सर पूरा ग्राफ शो होगा। पूरे जितने बार हैं वो सभी शो हो जाएंगे, है ना? ठीक है, देखिए ये देखिए पूरे आ गए, क्योंकि अब की बार एक्स आपका वहाँ से स्टार्ट हुआ है 3 से लेके, और आपका जो एक्स एक्स था वो था 3, 6, 9 एंड 12, तो ये 3 से लेके 12 तक पूरा आ रहा है। तो इनके ऊपर की जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर क्या होगी, पूरी पूरी आ गई हैं, है ना? इस तरह से ये आ गया 3, 6, 9, 12, तो ये 12 तक आ गया, 3 से इधर से स्टार्ट हुआ, 30, 48, 50 और इसके सब वैल्यूज़ भी आ गई। जैसे छोटे छोटे कोड भी यहाँ टाइप करके देखना पड़ते हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं ना, ठीक है ना? इस तरह से करना पड़ता है, ऐसे करो आप, प्रैक्टिकल आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब ये आंसर मैंने देखिए यहाँ लिखे नहीं है, कारण मैंने बताया है यहाँ पर, आपको यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि यहाँ पर वाई इज़ द चार्ट शोइंग ओनली 1 बार, तो आपको वहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा, और आपको वो लैंग्वेज लिखते आनी चाहिए, नहीं आए तो बुक में देखें कि इसको कैसे लिखेंगे, समझ में आए तो आ गया, लेकिन एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस विल यू मेक, व्हाट चेंजेस विल यू मेक टू द कोड प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट द बार्स आर विजिबल फॉर ऑल पॉइंट्स, ऑल 4 पॉइंट्स, सर but आवाज do आ रही? keep in mind that x axis must begin from the पॉइंट -3, लेकिन ये स्टार्ट होना चाहिए एक्स एक्सिस ये -3 से ही स्टार्ट होना चाहिए एक्स एक्सिस, ठीक है? बीच में कोई बोल रहा था हेलो शायद अभी, है ना? कौन बोल रहा था? सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो अब आई तुम्हारी आवाज़ तो, हाँ बोलो। सर, वो आंसर बता रहा था सर, आवाज ही नहीं जा रही थी, क्या पता क्यों। हाँ उस समय तो नहीं आई थी, कोई बात नहीं, चलो, है ना? वो अब यहाँ पे है, यहाँ पर कि क्या चेंजेस करोगे कि आपका एक्स एक्सिस -3 से ही रहे और आपको पूरे बार आ जाएं ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, है ना? तो क्या करें ऐसा? प्रार्थना, क्या करना चाहिए बेटा? सर लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, तो एक लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे, कहाँ से करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक लेंगे? -3 to 12। -3 to 12 ले लें। 12 लेने से क्या होता है, देखिए आप बिल्कुल देखेंगे, आप 12 मतलब यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है? 13 ले थोड़ा लेंगे थोड़ा सर। आगे की ले लें, मान लीजिए जैसे 15 ले लें, 14 ले लें 15। ना, 15 ले लें, ठीक है? तो क्या होगा, थोड़ा जगह छूटेगी, अदरवाइज लास्ट बार आपका बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा ऐसे बना हुआ। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टू लास्ट, इसके बाद कल पढ़ेंगे हम, ना? Why is the following code not producing any result? Why is it giving error? ये कोड क्यों एरर, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है? नोट, ऑल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैव बीन इंपोर्टेड और अवेलेबल, इसमें लाइब्रेरी सब इंपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है? तो इधर से ऊपर से फर्स्ट नंबर है अखिलेश्वरी, तुम बताना बेटा ना। यहाँ लिखा है ए इक्वल रेंज 10, 50, 12, बी इक्वल रेंज 90, 200, 20, फिर matplotlib.pyplot.plot ए, बी। तो ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है ये स्टेटमेंट, अखिलेश्वरी? सर ये सर भी आप इनका शेप मैच नहीं करता है। शेप मैच नहीं कर रहा है, वेरी गुड, है ना? क्या हो रहा है फर्स्ट वाले में, क्या होगा? अमन तुम बताओ, फर्स्ट वाले में क्या बनेगी यहाँ पर, इसके क्या एलिमेंट होंगे फर्स्ट वाले के? सर ये 10 से स्टार्ट होगा और 49 पे खत्म होगा, और इसमें 12 का स्टेप रहेगा। हाँ, तो क्या क्या आएगा? 10 के बाद क्या जाएगा? सर 22, हाँ, फिर उसके बाद 22 के बाद 34,
34 फिर 34 के बाद 46। 46, तो क्या होंगे 46 बाकी और रुक जाएगा, चार नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आए इसमें ना, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आ रहे हैं और इस वाले में क्या होगा कि 90 से स्टार्ट हुआ है, 200 तक जा रहा है और 20 का स्टेप है। तो पहला तो होगा 90, दूसरा होगा 110, फिर होगा 130, फिर होगा 150, फिर उसका हो जाएगा 70 और 90, 190 तक। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें? 6 हो जाएंगे। कितने 6 हो जाएंगे। 6। तो ये शेप मिसमैच की एरर यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक है? इसलिए कोड एरर जनरेट कर रहा है और इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। चलो वैभव तुम बताओ, मेरी आवाज़ आ रही बीच में, वो भी बताओ। व्हाट चेंजेस विल यू रिकमेंड टू रेक्टिफाई द एरर इन द प्रीवियस क्वेश्चंस कोड? बताओ बेटा वैभव, इसमें अब क्या चेंज करें हम कि राइट हो जाए? सर या तो 12 की गैप को बढ़ा देते हैं या तो 20 गैप को कम कर देते हैं। 12 के गैप को बढ़ा देते हैं, 20 गैप सर 12 की गैप को कम कर देते हैं या तो क्या 20 करोगे? अच्छा गैप को बताओ बताओ क्या करोगे 12 वाले को कम करके? सर सर पहले कितने थे अपने? 20, 10, 22, 34, 46 4 है ना। 90 में भी 4 चाहिए। सर 20 को सर बी रेंज 90, 200 और 20 की जगह अपन लिख देते हैं 4 चाहिए ना, 200 भी नहीं ठीक है। तो 40 लिख देते हैं। 40 लिखोगे तो और कम हो जाएंगे। अभी तो उसमें 4 हैं, नीचे वाले में 6 हैं। अब तो यहाँ पे 12 की जगह 40 लिखोगे? नहीं सर 20 हाँ की जगह कह रहा हूँ। जब 20 की जगह 40 लिख दोगे, अच्छा तो 90 से के बाद ये बनाएगा सीधे 130 है 130, 130 के बाद बनाएगा 170। 70 तो ये भी नहीं नहीं switch हो गया, 3 ही कम रह हो गया जाएंगे सर। इसमें, ऊपर वाले में 4 हैं। सर सर 20 कम हो गया सर, 30 कर लेते हैं। सर 90 सर 120, 120, 150, चलो 150, चलो 180। चलो समझ में ये तो आ भी नहीं गया हो रहा। सभी को कि कुल मिला के आपको इस रेंज को सेट करना है कि दोनों के एलिमेंट बराबर हो जाएं। चाहे तो कोई इसमें बढ़ा सकता है और इस रेंज को 50 से आगे ले जा सकता है, कोई बढ़ा के 6 एलिमेंट तक के लिए। और जो भी स्टूडेंट के अपने व्यू पे डिपेंड करेगा, अगर कोई चाहे तो इसको बढ़ा के इतना कर दे कि इसमें भी 6 हो जाए और इसमें सर इतना कर ले कि 200 को इसमें अपन सर इसमें 200 को अपन 170 कर देते हैं। हाँ ऐसा कर दें कि इसको कम कर दें तो हो जाए ना। तो वो अपना उसको काउंट करके देख लें आपकी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब बराबर हो जाएंगे, है ना? ठीक है, यस सर। फिर आगे कल पढ़ते हैं। किसी कोई क्वेरी, कुछ डाउट कुछ हो तो बताएं। और होमवर्क बहुत सारों ने नहीं करा, होमवर्क भी कर रहे हैं ना। पिछले बार का होमवर्क नहीं कर रखा है बहुत सारे बच्चों ने। चलिए और कोई डाउट हो तो पूछें। नो सर, थैंक यू सर, लीव करते हैं। ठीक है, तो लीव कर सकते हैं सभी, है ना? ओके थैंक यू सर। ओके।